अब हम इस पे देखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स। ग्रुप्स कितने हैं? 18। 18 किस तरीके से हैं ग्रुप्स? अगर हम इनको काउंट करें तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये जो हम इस तरह से वर्टिकल कॉलम सारे देख रहे हैं, ये सब के सब कहलाते हैं ग्रुप्स। ऑल आर ग्रुप्स। सो देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। और जब हम पीरियड वाइज देखते हैं तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7। ये जो लास्ट में हमें दो नजर आ रहे हैं ब्लॉक के पार्ट्स, ये कहाँ से आ रहे हैं और ये अगर ये पीरियड नहीं है तो किसके अंदर शामिल होंगे? तो यहाँ पर देखेंगे जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट्स, और जो सेकंड वाला है इसको हम कहते हैं एक्टिनाइट्स। एक्चुअली क्या है कि ये यहाँ लेंथेनम से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है तो उसको हम लेंथेनाइट्स कह रहे हैं, और ये एक्टिनियम से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है तो उसको हम एक्टिनाइट्स कह रहे हैं। ये पीरियड नंबर 6 का ही पार्ट है लेंथेनाइट्स, और पीरियड नंबर 7 का ही पार्ट है एक्टिनाइट्स। तो हम जब पीरियड वाइज देखते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड जो हमें मिलता है वो मिलता है फर्स्ट पीरियड, जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। देन सेकंड थर्ड पीरियड के अंदर अगर आप देखें तो सेकंड और थर्ड पीरियड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक की पहली सीरीज आ रही है। देयर आर 4 सीरीज, दैट इज कॉल्ड 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड देन 6D। डी एंड एफ के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे अलग से हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ पढ़ेंगे। अभी हम फोकस करते हैं अपना एस और पी ब्लॉक के ऊपर। एस और पी ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं इन सब के हम डिफरेंट नेम्स यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट एक ग्रुप है ऑल्सो टर्म्ड एज अल्कली मेटल्स। इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज अल्कली मेटल, सेकंड वन इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल हम क्यों कहते हैं अल्कली मेटल? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये अल्कली मेटल्स फर्स्ट एक की मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये हमेशा अल्कलाइन सोल्यूशन बनाती है। दैट इज द अल्कलाइन इन नेचर और बेसिक सोल्यूशन। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती हैं ज्यादातर। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास 13 ग्रुप है इसको कहते हैं बोरोन फैमिली, ड्यू टू द फर्स्ट मेंबर नेम बोरोन। देन इट इज कार्बन फैमिली। जो हमारे पास 14 ग्रुप है नाइट्रोजन वाले ग्रुप को कहते हैं निक्टोजेंस, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज निक्टोजेंस। बहुत कॉमन नहीं है ये, लेकिन निक्टोजेंस कहा जाता है ड्यू टू इट्स पॉइजनस ऑक्साइड्स जो ये बनाता है। उसके बाद ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड चैल्कोजिन। चैल्कोजिन्स का मतलब होता है ओर फॉर्मर्स। ये मेटल्स होती हैं वो नेचुरली अकर करती हैं ओर्स बनाकर, ऑक्सीजन के साथ सल्फर के साथ वो कंबाइन होकर रहते हैं। कॉपर सल्फाइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ये सब नेचुरल ओर्स हैं। इनमें या तो ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाती है या सल्फर। सो दीज आर टर्म्ड एज चैल्कोजिन्स। चैल्कोजिन्स मींस ओर फॉर्मर्स, ओर बनाने वाले। ओर का मतलब क्या होता है? मेटल जो है जिस फॉर्म में पाई जाती है नेचुरली दैट इज कॉल्ड ओर। जो सेवेंथ एक ग्रुप है 17 एक ग्रुप जिसको हम कहते हैं दैट इज 17 ग्रुप, दैट इज हैलोजेंस। हैलोजेंस के बारे में सबको मालूम होगा, दीज आर सॉल्ट फॉर्मर्स। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आते हैं ऑफ कोर्स नोबल गैसेस। अब ये सब क्या हो गया आपके पास? ये हो गए मेन ग्रुप जिनके आपको नाम पता होने चाहिए। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्यों है ये इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आ रहे हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स आ रहे हैं फ्रॉम बोरोन फैमिली टू इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस।